हाँ जी, देखो पहले 27 देख लो, फिर मैं 6 के बाद बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली 27 में ना 6 के बाद वाले का बेस लगेगा, तो पहले 6 के बाद ही देख लो। तो ये 6 हुआ आपसे। यस सर, 6th हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो नंबर। नेक्स्ट है सर 10th और 11th है। पहले आपने 10 देखो, पहले 10 देखो। ठीक है, 7x cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 4x प्लस 10x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से ये चेक करो, जब मैंने x को 0 पुट किया तो ये 0 जा रहा है, ये 1 जा रहा है, cos 0 is 1, यस sin सर। 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, tan 0 is 0, तो ये सारे के सारे 0 जा रहे हैं, ये वाली चीज बन जा रही है। तो मेरे को ये मालूम है कि sin x का रूल क्या होता है, sin 0 by 0। tan x का रूल क्या होता है, tan 0 by 0। x का कोई रूल नहीं होता, cos x का कोई रूल नहीं होता। तो मेरे को चाहिए sin x के डिनोमिनेटर में 0, tan x के डिनोमिनेटर में 0, हाँ या ना। यस सर। तो मैंने पूरी स्टेटमेंट ऊपर नीचे क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 7x cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x, टोटल डिवाइडेड बाय 4x बाय x प्लस 10x बाय x। ये तो x x कटेगा, तो सर सिंपली बचा 4। मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया दोनों को, मैंने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड किया। जो आप बोल रहे हो इट्स वन एंड द सेम थिंग। देखो, अगर मेरे पास 2/3 है तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x कर दिया, राइट, विच इज नथिंग बट 2/x डिवाइडेड बाय, ये x को मैं 3 के डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूं, तो 3/x, तो विच इज नथिंग, सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x करो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो देखो अब ये वाला x भी कटा, ये बचा। नाउ cos 0 इज 1, तो 1 इंटू 7 7, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 3 3, तो -3, हाँ 4 जी। एज इट इज, प्लस tan 0 by 0 इज 1, तो प्लस 1, तो 7 - 3 4/5, ये आंसर आ गया। क्लियर है, या ओके सर। राइट, और बोलो। सर इसके बाद वाला ये 11th। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलते रहना, मैं करा दूंगा सारे, ठीक है ना। सर इसमें शायद फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। लेट मी सी, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, cos माइनस cos डी का फॉर्मूला लगेगा। अब वो जो मैंने आपको याद है फॉर्मूला करवाए थे, यस सर। आपको पहले वो गो थ्रू करने पड़ेंगे। ठीक है, वी देखो, वी नो दैट कि ट्रिग्नोमेट्री इज इन टर्म 2, ठीक है, इट्स नॉट इन टर्म 1, बट उसके बिना टर्म 1 के काफी टॉपिक्स हैं जो नहीं हो सकते। ठीक है सर। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी एक्स टेंड्स टू 0, तो cos a माइनस cos bx डिवाइडेड बाय cos cx माइनस cos dx, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, नाउ cos c माइनस cos d, दैट इज 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो यानी कि a प्लस बी एक्स बाई 2 साइन, अच्छा माइनस एन बाहर ले लो, तो दिस माइनस दिस बाई 2, तो यानी कि a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये अंदर ही है सारा का सारा, टोटल डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा -2 इंटू साइन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा c प्लस डी इंटू एक्स बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस, यानी कि c माइनस डी इंटू एक्स बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ रिया। ये यस सर। -2 एंड -2 कटा। अब साइन के अंदर ध्यान से देखो, x टेंड्स टू 0, तो ये भी टेंड्स टू 0, हाँ जी। राइट, क्योंकि ये 0 जा रहा है तो सारा 0 हो जाएगा, ये 0 जा रहा है सारा 0, ये 0 सारा 0, ये 0 सारा 0। लेकिन हमारा रूल क्या है, जो अंदर है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, हाँ राइट। जी। तो सबसे पहले मेरे को x लाना है दोनों के डिनोमिनेटर में, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में भी x लाना है, और x यहाँ पे जो दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा वो एक्चुअली में दोनों के डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट हो रहा है। यस सर। ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बन गया, साइन a प्लस बी इंटू एक्स बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी इंटू एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन
c प्लस डी इंटू एक्स बाई टू साइन c माइनस डी इंटू एक्स बाई टू। तो मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड किया, तो ये डिवाइडेड बाय x, ये डिवाइडेड बाय x, सॉरी x कैसे है ना, ये आ गया। ठीक है, हाँ जी क्लियर हुआ। यस सर। अब इसके नीचे ये सारी चीज भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसी टर्म को मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी बाई टू एंड डिवाइड बाय a प्लस बी बाई टू कर दिया, ताकि ये चीज पूरी चीज क्या चली जाए 1। हाँ जी। और सिमिलरली इसको a माइनस बी बाई टू इंटू ए माइनस बी बाई टू, और ये पूरी चीज चली जाएगी 1। ऐसे ही डिवाइडेड बाय c प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू, तो ये पूरी चीज चली जाएगी 1। एंड c माइनस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू, तो ये पूरी चीज चली जाएगी 1। तो मेरा बना, तो c माइनस डी से क्यों करा, उसके c प्लस डी नहीं था फर्स्ट वाले में? यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस आएगा सॉरी। हाँ जी। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 2 टू द 4। अच्छा ये 2 और 2 जो है ये दोनों के डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कटेंगे 4 हाँ 4। जी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र डिवाइडेड बाय सी प्लस डी इंटू सी स्क्वायर माइनस डी, माइनस डी स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, बात खत्म। राइट, ओके सर। हाँ जी, बाकी और बोलो। अपना एक काम करो, पहले 27 क्वेश्चन। सर एक बार मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लिखवा दोगे, वो आपने जो पहले लिखवाए थे ना वो बहुत। इवनिंग में लिखवा दूंगा, डोंट वरी शाम। ठीक ठीक है ना, डोंट वरी, तब तक प्रॉब्लम आएगी आपको इसमें ना। यस सर। ठीक है, देखो जरा 27, a प्लस एच का स्क्वायर साइन a प्लस एच माइनस a स्क्वायर साइन a डिवाइडेड बाय h, राइट, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे h 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 गया तो बचा a का स्क्वायर, एंड ये 0 की तरफ गया तो बचा a साइन है, तो a स्क्वायर साइन है माइनस a स्क्वायर साइन है, दैट इज डेफिनेटली 0 डिवाइडेड बाय h व्हिच इज डेफिनेटली 0, तो इट्स ए 0 बाय 0 फॉर्म। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ध्यान से एक चीज को चेक करना, a प्लस एच के स्क्वायर को हमें ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो a प्लस एच के स्क्वायर को ओपन किया तो क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah इंटू साइन a प्लस एच माइनस a स्क्वायर साइन a डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ a स्क्वायर साइन a प्लस h, ठीक है, एंड प्लस इन दोनों को इकट्ठा रखा, एच स्क्वायर प्लस 2ah इंटू साइन a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन a डिवाइडेड बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हो गया, ये अलग अलग करने से, ध्यान से देखो यहां पर h ऊपर कॉमन आ रहा है, राइट, तो हमारा सबसे पहला मेन मोटिव क्या होता है कि वो फैक्टराइज करके वो h को, मतलब जो 0 जा रही चीज उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लाके कट करना। तो ये डिनोमिनेटर में h है जो 0 की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर में भी इसके अंदर h है जो 0 की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली टर्म को अलग कर दूंगा, क्योंकि मेरे को बाकी इसके अंदर अभी कुछ अलग से दिखाई नहीं दे रहा, h अलग से दिखाई नहीं दे रहा। तो a स्क्वायर साइन a प्लस एच माइनस a स्क्वायर साइन a प्लस h कॉमन लिया, इधर बचा h प्लस 2a इंटू साइन a प्लस एच डिवाइडेड बाय h, एंड इधर डिवाइडेड बाय h, एंड ये चीज बन गई लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। राइट। अब ये h और ये h कटा, यानी कि इसका 0 बाय 0 कट गया, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, h को 0 पुट करो तो 2a एंड h को 0 पुट किया साइन a, तो 2a साइन a इसका आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन लास्ट में इवैल्यूएट करेंगे। अब बचा इधर, इधर a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचा साइन a प्लस h माइनस साइन a, तो साइन c माइनस साइन d लगेगा, तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है, दैट इज 2 cos c प्लस d बाय 2
साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो दैट इज ए स्क्वायर एज इट इज इंटू टू इंटू साइन दिस माइनस दिस किया तो बचा h बाई टू, तो h बाई टू कॉस दोनों का एडिशन तो 2a प्लस h बाई टू टोटल डिवाइडेड बाय h प्लस यहां पे बचा h प्लस 2a साइन a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ अब यहां पे साइन 0 जा रहा है, तो साइन 0 बाय 0 होना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब ये चीज क्या गई 1। अब लिमिट इवैल्यूएट कर दो, देखो ये 2 2 कटा ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा 1 हो गया, ये 1 हो गया, इधर h0 तो 2a बाय 2a तो बचा cos a प्लस इधर h को 0 पुट किया 2a एंड इधर h को 0 पुट किया sin a। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज a स्क्वायर cos a प्लस 2a sin a। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये राइट राइट, ये नोट कर लो। बोलो नेक्स्ट डाउट बोलो प्लीज। तुम लोगों को तो ट्रिग्नोमेट्री हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं ना आ रही? नो पलक, यजुर, नो सर। ठीक है ठीक है, बोलो डाउट बोलो अगला। सर 28। 28 यस सर। जी। ठीक है ठीक। अच्छा देखो, डिनोमिनेटर में मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है साइन 3x है और 3 sin x है, और ये जो 3 sin x होता है ये साइन 3x के फॉर्मूले में आता है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे साइन 3x का सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये जो 3 sin x है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, तो साइन 3x माइनस 3 sin x मेरा क्या बन गया -4 sin क्यूब x। तो ये बन गया -4 sin क्यूब x। तो पूरा का पूरा बन गया sin x बाय cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय -4 sin क्यूब x। लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां तक कोई डाउट ऑनलाइन? नो सर। राइट। अच्छा नाउ अब ऊपर से sin x कॉमन आ रहा है, तो बचा 1 बाय cos x माइनस 1, एलसीएम लेके 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x एंड -4 साथ में sin क्यूब x। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो एक sin x कटेगा तो पावर 2 बची, तो ये बन गया 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय -4 cos x इंटू साइन स्क्वायर x। अच्छा अब देखो, या तो मैं एक काम कर सकता हूं कि 1 माइनस cos x को मल्टीप्लाई डिवाइड करूं 1 प्लस cos x से, या फिर जो साइन स्क्वायर x है उसको लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना जरा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने एक्चुअली में x को 0 पुट करा के देखा, तो cos 0 के जा रहा है 1 1 माइनस 1 0, यानी कि यस ये वाला फैक्टर जो है ये 0 की तरफ जा रहा है। या तो इस फैक्टर को मैं ऊपर नीचे कट करूं, या तो इसको मैनिपुलेट करके साइन की फॉर्म में बनाऊं, फिर साइन 0 बाय 0 का रूल लगाऊं। तो इसलिए या तो मैं 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख के 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos ऊपर नीचे कट कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। तो मैंने क्या किया,
साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 4 कॉस एक्स इंटू इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। राइट, तो ये जो 0 0 जा रहा था ये कटा, तो क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय माइनस 4 cos x इंटू 1 प्लस cos x। अब x को 0 पुट कर दो, 0 0 कटा, cos 0 1 तो बचा -4, तो 1 बाय -4 इंटू 1 प्लस 1 2, तो दैट इज -1 बाय 8। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, और बोलो। Yes. सर ये कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे आप? ये क्वेश्चन था रिया, क्वेश्चन नंबर 28। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, और बोलो प्लीज। सर tan x by x क्या होता है? 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके सर। हाँ जी, बाकी और कोई डाउट नहीं है? हो गए सारे? भाई सारे किए तूने? सारा हुआ किया? नहीं, क्यों? ठीक नहीं था। हाँ जी, एकम सारा किया होगा क्या? कुछ पेंडिंग है? सर सब किया। सब किया। पलक? सारे कर लिए। ठीक है। यजुर? सर कर लिए। ठीक है। हितेशी? सर अभी पेंडिंग है। हाँ जी, सर अभी रहता है काम थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। So 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले 38 क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो चेक करो, क्योंकि ये सेम चीज लगेगी उसमें। देखो, सबसे पहले ये चीज समझो कि अगर कोई भी एंगल मेरे को रेडियन में दे रखा है, राइट, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई करके। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस। यस। ठीक। तो अगर थीटा मेरा रेडियन में है, तो इसको डिग्री में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? थीटा इंटू 180 बाय पाई, ये डिग्री हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। राइट। अच्छा, अब देखो जो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री, x की पावर 0 नहीं है, वो एक्चुअली में x डिग्री लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, डिवाइडेड बाय x, ये दे रखा है। तो यहां पे दोनों में फर्क क्या है? ये एक्चुअली रेडियन है, ये डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि जब मैं y इक्वल टू साइन एक्स लिखूंगा, राइट, y इक्वल टू साइन एक्स होगा, तो जब तक ये मेंशन नहीं है तब तक ये जो x है जो साइन के अंदर जा रहा है, ये रेडियन जा रहा है या डिग्री जा रहा है? इट्स ए रेडियन, बिकॉज स्टैंडर्ड जो एंगल का जो मेजरमेंट है, जो यूनिट है, अब वो रेडियन है। इसीलिए रेडियन है क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल एक्स है
अगर वो साइन कॉस टैन सीकेंट कोसेकेंट कॉट नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जा रहा है, राइट, एज एन इनपुट एक्ट कर रहा है, तो वो रेडियन एक्ट करेगा। बात क्लियर हुई? Yes, sir. राइट, तो ये वाले जो एंगल है ये डिग्री में है, एंड ये जो एंगल है ये रेडियन में, राइट। तो भैया हमें दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। तो मैंने इस रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट किया, तो जो भी थीटा होता है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थीटा इंटू 180/π लिखता हूं। तो जो अगर x है, सिमिलरली x रेडियन, तो ये बन जाएगा x इंटू 180/π, और x डिग्री 180/π एज इट इज, क्योंकि डिग्री तो वेरिएबल के साथ आएगा ना, 180/π तो कांस्टेंट है। कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई 180 डिग्री है तो इसको मैं 90 इंटू 2 डिग्री लिखूंगा ना, ऐसा थोड़ा ना लिखूंगा 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? जैसे 180 सेंटीमीटर है तो उसको मैं 90 इंटू 2 सेंटीमीटर लिखूंगा या 90 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर लिखूंगा? भाई ये तो एरिया हो जाएगा, राइट। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, मतलब जो यूनिट है वो एक के साथ लगाऊंगा, दूसरा वाला जो है वो यूनिट लेस होगा, क्योंकि वो उसका मल्टीपल है, कोफिशिएंट है। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो x के साथ आएगा, 180/π जो है वो उसका कोफिशिएंट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x रेडियन को क्या लिखा मैंने, 180/π इंटू x डिग्री। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब जाके ये सेम बना, तो अब जाके ये क्या जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम π/180। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। अब ये चीज लगनी है हमारे क्वेश्चन नंबर जो आपने डाउट पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। टू साइन x डिग्री माइनस साइन 2x डिग्री डिवाइडेड बाय x क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले ये वाला जो x है इसको मैं लिखूंगा x डिग्री इंटू 180/π, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा x डिग्री इंटू 180/π का क्यूब। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, Right? sir. रिया क्लियर हो रहा है ये वाला? यस सर। जी। अब देखो ये 180/π का क्यूब अलग हो गया, ये x डिग्री का क्यूब अलग हो गया, दोनों का क्यूब अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये दोनों का क्यूब अलग अलग कर दिया, ठीक है। नाउ ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज आंसर में पार्टिसिपेट करेगा। इसको ओपन किया साइन 2x डिग्री, डबल एंगल फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 2 साइन x डिग्री माइनस 2 साइन x डिग्री कॉस x डिग्री डिवाइडेड बाय x क्यूब डिग्री, एंड साथ में ये आ गया नीचे 180 और पाई ऊपर चला जाएगा का क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो 2 साइन x डिग्री 2 साइन x डिग्री कॉमन, क्या बचा 1 माइनस कोस x डिग्री डिवाइडेड बाय x नॉट का क्यूब, तो एक x नॉट इधर लिया, x डिग्री का स्क्वायर इधर आ गया, एंड पाई बाय 180 का क्यूब इधर आ गया, एंड ऑब्वियसली लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, यस sir. राइट। अब मेरे को मालूम है ये चीज क्या जाएगी 1, राइट। अब यहां पे इंटू 1 प्लस कॉस x डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x डिग्री, तो ऊपर क्या बना 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x डिग्री डिवाइडेड बाय x डिग्री का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x डिग्री डिवाइडेड बाय x डिग्री का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बन गया, एंड ये, तो ये सारा का सारा गया, ये गया, बचा ये, एंड इधर 2 साइन x डिग्री बाय x डिग्री, एंड यहां पे पाई बाय 180 का क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो फाइनली पाई क्यूब बाय 180 का क्यूब इंटू ये 1
ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, 2 और ये 2 कटा, तो सिंपली दिस इज आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। sir, यस सर। sir. राइट। अच्छा यार, अब ना ये काफी बार आ चुका है, तो अब ये नोटिस करवाना है तुम्हें, ठीक है? ध्यान से देखना जरा। ठीक है, ये चीज ना ध्यान से देखना, ध्यान से नोटिस करना कि 1 - cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हाफ। बात समझ में आई? yes sir, राइट, इसकी Yes, स्टैंडर्ड वैल्यू sir. क्या होती है? हाफ। कैसे? देखो क्या किया हमने, इसको याद रखो, क्योंकि देखो 1 - cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह हाफ लिख सकता था, तो ये पता होना चाहिए अब आगे से। और ये आया कैसे हाफ? स्कूल लेवल पे अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, ऑब्जेक्टिव से है तो डायरेक्टली हाफ याद रखो, और अगर सब्जेक्टिव आ गया तो कैसे लाना है? इंटू 1 + cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। ऊपर बन गया 1 + cos इंटू 1 - cos, 1 + cos इंटू 1 - cos, 1 - cos स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर। नीचे x स्क्वायर और साथ में 1 + cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये बना, दोनों का स्क्वायर कॉमन आया, तो ये बना 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1 + cos 0 इज 1, तो 1 + 1 2, तो दैट्स हाउ वी गेट इट 2, है ना? तो याद रखो इस पूरी चीज का आंसर क्या होना चाहिए? 2। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज याद रखो, क्या? कि जो इधर है वही इधर होना चाहिए, उसका स्क्वायर बेसिकली इधर होना चाहिए, एंड वो चीज 0 की तरफ जानी चाहिए। मतलब 1 - cos f of x डिवाइडेड बाय f of x का स्क्वायर, राइट? लिमिट x टेंड्स टू, f of x टेंड्स टू 0, तो जाके इस पूरी चीज की वैल्यू क्या जाएगी? हाफ। अब इट डज नॉट मैटर f of x क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो आते ही हमने स्टार्टिंग में किया था 17, दैट इज साइन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 - cos ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये देख के क्लियर हो रहा है मेरे को कि इसको अंदर से x स्क्वायर किया इधर, एंड इधर x स्क्वायर का स्क्वायर, x की पावर 4। ये क्लियर हुआ ऑनलाइन? yes Yes. sir, तो ये तो 1 चला गया, साइन f of x बाय f of x, लिमिट f of x टेंड्स टू 0, साइन 0 बाय 0 1। अब यहां पे क्या जा रहा है? इसको f of x लो, तो 1 - cos f of x डिवाइडेड बाय f of x का स्क्वायर, और वो f of x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या बोल सकता था? हाफ, एंड इसका आंसर 1, तो डायरेक्टली आंसर क्या जाता? 1/2। तो ये तो पहले भी किया था हमने ऑनलाइन। क्लियर हुआ? yes sir, यस सर। राइट। तो ये चीज याद रखना, ये तो इसको एज ए रूल नंबर तुम थर्ड लिख ही लो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने लिखा है sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 1, tan x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 1, तो इसको भी एज ए रूल लिख लो। और ये आया कहां से? यहां से, ये एक बार कर लो नोट। अब ना यार क्वेश्चंस के थ्रू ना ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है? ऑब्जर्वेशन पावर हमें बढ़ानी है थोड़ी। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट मेथड जो हमने देखा था फैक्टराइजेशन, राइट, उसके अंदर हमने क्या चीज समझने की कोशिश की थी? ठीक है, ध्यान से समझो इसको। उसके अंदर हमने ये चीज समझने की कोशिश की थी भाई कि जो फैक्टर 0 की तरफ जा रहा है उस फैक्टर को न्यूमरेटर से फैक्टराइजेशन से बाहर लाओ, डिनोमिनेटर से बाहर लाओ, फिर उस फैक्टर को कट कर दो, हाँ या ना? यही था। yes अब ये सोचो, यस सर। अब ये सोचो, ठीक है, ये हटा दो मैं। अब ध्यान से देखना, अब ये सोचना कि अगर न्यूमरेटर में एक फैक्टर है जो 0 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है जो 0 की तरफ जा रहे हैं। यहां पे न्यूमरेटर में 2 फैक्टर है, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है। यहां पे न्यूमरेटर में 2 फैक्टर है, डिनोमिनेटर में 1 फैक्टर है जो 0 की तरफ जा रहा है। बाकी कुछ ना कुछ और भी है साथ में, बट उनके अंदर कोई और 0 फैक्टर नहीं है। इसके अंदर कोई और 0 फैक्टर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जो 0 फैक्टर थे वो मैंने निकाल लिए। निकालने के बाद ऊपर 1 जा रहा है, नीचे 2 जा रहे हैं, ऊपर 2 जा रहे हैं, नीचे 2 जा रहे हैं, ऊपर 2 जा रहे हैं, नीचे 1 जा रहे हैं। ये क्या चीज है
कि बेसिकली जो फैक्टर जीरो की तरफ जा रहे हैं वो न्यूमरेटर में कम है, डिनोमिनेटर में ज्यादा। अब नीचे 3 भी हो सकते हैं, ऊपर 2 नीचे 7 भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ा, मतलब न्यूमरेटर में कम है, नीचे ज्यादा है। यहाँ पे ऊपर नीचे इक्वल है, चाहे वो 1-1 है, चाहे 2-2 है, चाहे 3-3 है, चाहे 4-4 है, फर्क नहीं पड़ता। अब इधर न्यूमरेटर में ज्यादा, डिनोमिनेटर में कम है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब जैसे ये कौन सी चीजें हो सकती है? एच यहाँ पे tan भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स भी इक्वली जीरो की तरफ जाता है, tan एक्स भी जीरो की तरफ जाता है। इस तरीके से मतलब यहां पे मेरा साइन एक्स और नीचे 2 tan स्क्वायर हो सकते हैं, या tan एक्स 2 साइन स्क्वायर हो सकते हैं, एक साइन 2 साइन स्क्वायर, एक tan 2 tan स्क्वायर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे सेम एक फैक्टर है। बेसिकली जो साइन एक्स है वो एक फैक्टर काम करता है, एक चीज है जो जीरो की तरफ जा रही है। तो न्यूमरेटर में अगर 2 साइन एक्स है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब 2 साइन एक्स है जो जीरो की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दैट विल बिहेव एज एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट? अब इस चीज का फायदा देखो क्या होगा। देखो ये मेरे को देख के पहले ही क्लियर हो जाएगा कि भैया ये इसका तो देखो कोई ना, इसके अंदर और कोई जीरो नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, तो ये कटेगा, तो जो इसका आंसर आया वही आंसर है। मतलब यही क्वेश्चन अभी तक हम करते आ रहे थे। क्या कि हमारा मेन मोटिव क्या था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जीरो बाहर निकालो और हमेशा इक्वल नंबर ऑफ जीरो आए अभी तक, और उन जीरोस को हमने कट किया, जो बचा वो डिटरमिनेंट फॉर्म है, वो आंसर आ गया। हाँ या ना? Yes, sir. अब अगर ये आ जाए या ये आ जाए, तो देखो इधर तो एक जीरो कटेगा, अभी भी न्यूमरेटर में एक जीरो बचा, ये नॉन जीरो है क्योंकि इसके अंदर कोई और जीरो नहीं है, अभी भी एक न्यूमरेटर में जीरो बचा, यानी कि ये जाएगा एक फैक्टर जो जीरो की तरफ जा रहा है इनटू सम नॉन जीरो क्वांटिटी। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन दोनों का प्रोडक्ट किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ ही। यानी कि इफ नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर टेंडिंग टुवर्ड जीरो आर मोर इन द न्यूमरेटर देन इन द डिनोमिनेटर, देन ऑब्वियसली आंसर क्या जाएगा? जीरो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर दोनों के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर विच आर टेंडिंग टुवर्ड जीरो, देन आंसर क्या जाएगा? जीरो जीरो कटेगा, एक पर्टिकुलर फाइनाइट आंसर जाएगा, जीरो के छोड़ के कुछ और। अब वो डिपेंड करता है, अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बट इसके अंदर कोई और जीरो है नहीं तो ये जीरो की तरफ जा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली नॉन जीरो आंसर आएगा। अब यहां पे एक एच कटेगा, डिनोमिनेटर में एक एच बचा। भैया डिनोमिनेटर में एक एच का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, तो 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। यानी कि ये चीज जाएगी डेफिनेटली इंफिनिटी की तरफ। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, श्योर? sir. Yes, ये sir. मालूम है ना? ये मालूम है ना? 1/infinity जीरो होता है, 1/0 प्लस माइनस इंफिनिटी होता है। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। अच्छा, अब ये चीज तो नोटिस कर ली तुमने, अब इसके साथ साथ ये भी नोटिस करो कि जो साइन एक्स होता है, tan एक्स होता है एंड 1 माइनस कोस एक्स होता है, ये एक सिंगल टर्म होती है जो जीरो की तरफ जाती है, ये एक सिंगल टर्म है जो जीरो की तरफ जाती है, लेकिन ये दो टर्म्स होती हैं जो जीरो की तरफ जाती है। कैसे? देखो इसको मैंने लिखा इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये नीचे का 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज। नाउ अब एक्स को अगर मैंने जीरो पुट किया तो कॉस जीरो इज 1, 1 प्लस 1 2। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. तो अगर ये 2 है तो डिनोमिनेटर तो जीरो की तरफ नहीं जा रहा, अब न्यूमरेटर में कितने साइन एक्स है? 2। तो ये 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स जो है, ये दो न्यूमरेटर में दो टर्म्स होती है जो जीरो की तरफ जाती है। अब ध्यान से देखो जरा इधर, राइट? ऊपर क्या था? साइन एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे मेरे को एक टर्म चाहिए जो जीरो की तरफ जाए। नाउ एक्स स्क्वायर इज एक्टिंग एज वन टर्म यहां पे। अच्छा एक काम करता हूं, मैं सिंपल कर देता हूं पहले ये चीज, एक्स क्यूब। अब देखो साइन एक्स एक टर्म जो जीरो की तरफ जा रही है, ये दो टर्म जो जीरो की तरफ जा रही है, तो न्यूमरेटर में टोटल कितनी टर्म्स हैं? 3 जो जीरो की तरफ जा रही है, और डिनोमिनेटर में भी 3 चीजें जीरो जो जीरो की तरफ जा रही हैं, तो ऑब्वियसली कट के कुछ ना कुछ इसका फाइनाइट आंसर आएगा। अब साइन एक्स के नीचे मेरे को एक टर्म चाहिए जो जीरो की तरफ जाए, इसके नीचे दो टर्म चाहिए, तो ये 1 ये 1/2, आंसर 1/2। हाँ जी क्लियर हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो सर ऑब्जर्व कर, हाँ जी, सर वो जो इन्फिनिटी वाला आपने केस बताया एच वाला अभी इन्फिनिटी और वो हाँ हाँ हाँ। जाना फिर से। अरे रिया ये सोचो कि 1 बाय अगर जीरो अप्रोचिंग चीज है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है और न्यूमरेटर नहीं जा रहा जीरो की तरफ, यस सर। तो ये जो चीज जाएगी ये प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। डिपेंड करता है, जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड है तो प्लस इन्फिनिटी, जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक। और ये चीज सोचो कि अगर डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है, वैसे भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो नंबर होता है इसका फंडा क्या होता है, न्यूमरेटर कांस्टेंट रखो, डिनोमिनेटर को बढ़ाते रहो, तो ओवरऑल वैल्यू, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू कम होती रहेगी, यस सर। और अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। हाँ जी। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अब कम हो कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या जा सकता है, जीरो की तरफ। तो वो 1/0 जो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर, तो दैट इज इंफिनिटी, राइट। तो अगर वो जीरो पॉजिटिव साइड से जा रहा है, राइट हैंड साइड से, वो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ओके सर। ये फंडा था, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ऑब्जर्व करना यहां पे, एक क्वेश्चन तुमने अभी मेरे को बताया था 10x माइनस sin x वाला, कोई तो था क्वेश्चन, टेन एक्स माइनस sin x, हाँ जी, 28. क्वेश्चन 28 बिल्कुल। तो 10x माइनस sin x डिवाइडेड बाय, चलो एक्स क्यूब ले लो, ठीक है। अच्छा चलो ये वाला लो, एक एक्स क्यूब ले लो और एक ये ले लो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन, ये एक्स क्यूब। अब सबसे पहले तो ये देखो, मेरे को बताओ न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है जो जीरो की तरफ जा रही है, प्रोडक्ट, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एक ही टर्म है या तीन टर्म है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है जो जीरो की तरफ जा रही है, तीन, तो न्यूमरेटर में भी कितनी होनी चाहिए, तीन। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes. लेकिन अभी तक वो क्लियरली मेरे को तीन टर्म दिखाई नहीं दे रही, उनको जनरेट करना पड़ेगा, हाँ या ना। ये समझ लो, अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन दे रहा है स्कूल में, डेफिनेटली उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी वगैरह नहीं जा सकता, बहुत रेयर केस है जा सकता, बहुत रेयर केस। जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक फाइनाइट वैल्यू वाला ही आएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच बीच में रियल नंबर पे कोई ना कोई पर्टिकुलर एक रियल नंबर लाइन पे कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा, बात समझे। बहुत रेयर केस है उसका आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी का, बहुत रेयर केस है। तो अब ये चीज जो है, नीचे 3 जीरो अगर जा रहे तो ऊपर भी 3 जीरो होने चाहिए। एक मैंने जीरो कैसे क्रिएट किया, इसको लिखा साइन बाय कॉस माइनस साइन, तो एक साइन कॉमन आ गया, बचा 1/cos माइनस 1, एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस कॉस बाय कॉस, एंड नीचे एक्स क्यूब। अब देखो, एक ये जीरो की तरफ जा रहा है साइन, और 1 माइनस कॉस कितने होते हैं जो जीरो की तरफ जाते हैं, दो, तो ये दो और ये एक, तो टोटल तीन चीजें गई जीरो की तरफ। आई होप क्लियर हुआ। तो ये जितनी डिनोमिनेटर में जीरो जा रही हैं उतनी न्यूमरेटर में क्रिएट करनी तुम्हें आनी चाहिए, वो विजुअलाइज होना चाहिए। यस, ये वाली टर्म में एक टर्म जीरो की तरफ जा रही है, यहाँ पे दो टर्म जीरो की तरफ जा रही है, यहाँ पे तीन टर्म, ये विजुअलाइज हो जाना चाहिए अभी देख के। बात समझ आ रही है? यस यस सर। इक्वल नंबर ऑफ जीरोस वाली टर्म होनी चाहिए, तब जाके एक फाइनाइट आंसर जाएगा। और अगर अनइक्वल है तो न्यूमरेटर में ज्यादा है तो जीरो जाएगा, डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो इन्फिनिटी जाएगा। नाउ अब देखो इसका, तो साइन 3x, ठीक। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्म पे, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला। अब इसके ऊपर भी फंडा दे देता हूं, ध्यान से सुनना। ये पता नहीं तुमने अभी तक ऑब्जर्व किया है या अगेन नहीं किया है, बट जैसे cos 2x है, क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स, या फिर साइन स्क्वायर, सॉरी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर है? दिया यस आप सर। अभी ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब इधर डिग्री क्या है, पावर 1, हाँ या ना। Yes. लेकिन राइट हैंड साइड पावर क्या है, 2।
ये कैसे पता चला? देखो एक्चुअली में अगर इसकी पावर 1 है ना, तो जितना एंगल होता है डबल एंगल है तो उतनी डिग्री जाएगी इसकी, अगर मैं इसको एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ऐसे ही cos 3x देखो, दैट इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो इधर x के साथ क्या? ट्रिपल एंगल, डिग्री 1। तो जैसे इसको मैंने 3x को x में कन्वर्ट किया तो डिग्री कितनी चली गई? 3 चली गई। तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है, ये एक्चुअली में जब इसको मैं cos x में कन्वर्ट करूंगा ये उसकी डिग्री बन जाए। बात समझ आ रही है? Yes, sir. yes sir, राइट। अब जैसे रैंडम sin 4x क्या बन गया? x में कन्वर्ट करना है। तो यस मेरे को पता है कि इसको जब मैं sin x या cos x में कन्वर्ट करूंगा, सॉरी, मेरी डिग्री क्या जाएगी? 4। ये मेरे को पहले से पता है। कैसे? देखो 2 sin x, सॉरी हाफ एंगल में किया साइन का, तो 2 sin 2x cos 2x। हाँ या ना? राइट। हाफ एंगल फॉर्मूला Yes. लगा दिया, 4x का है हाफ एंगल 2x, तो 2 sin 2x cos 2x। अब देखो ये sin 2x की डिग्री क्या जाएगी जब sin x में कन्वर्ट करूंगा? 2। और इसकी क्या जाएगी? 2। तो 2 + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगी, तो यस 4 जा रही है। हाँ या ना? Yes, sir. yes sir, अब इसका तो 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो इसकी तो डिग्री 2 चलेगी। अब ये 2 × sin x × cos x, तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो डिग्री ऐड हो जाती है, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो टोटल डिग्री 4 बन गई। क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री तुम्हें पता होनी चाहिए क्या है। तो sin 3x को जब मैं sin x में कन्वर्ट करूंगा तो डिग्री क्या जाएगी इसकी? 3। चाहे ये कटे चाहे ना कटे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी डिग्री क्या जाएगी? 3। वो तो किस्मत थी कट गया। तो sin 3x का फॉर्मूला अगेन 3 sin x - 4 sin क्यूब x, तो 3 sin x बाहर लिया, तो sin 3x - 3 sin x दैट इज इक्वल टू -4 sin क्यूब x। तो ये आ गया -4 sin क्यूब x। तो अपने आप देखो, अब अभी मैंने बताया tan x - sin x की डिग्री क्या थी? साइन कॉमन लेने के बाद डिग्री 1 डिग्री 2, तो ये tan x - sin x की डिग्री 1 नहीं है, डिग्री 3 है। तो ये डिग्री 3 और नीचे भी डिग्री 3 आ गई। यस इसका फाइनाइट आंसर आ जाना चाहिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? डिग्री के बेसिस पे कैसे इवैल्यूएशन होती है? सर वो tan x माइनस sin x की डिग्री 3 कैसे है? अगेन tan को लिखा लिया sin बाय cos, हाँ जी, साइन कॉमन लिया तो बचा 1 बाय cos -1, एलसीएम लेके बना 1 - cos डिवाइडेड बाय cos। ठीक है, ओके सर। ये 2 डिग्री होती है इसकी, ये 2 टर्म हाँ में जी। इवैल्यूएट हो जाता है जो 0 की तरफ जाता है, ये 1, तो टोटल 3 टर्म्स हैं बेसिकली। डिग्री 3 का मतलब ऐसी टर्म जो 0 की तरफ जा रही है, तो डिग्री 3 मतलब 3 ऐसी टर्म्स होंगी जो 0 की तरफ जाएंगी। यस सर। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये फंडा? yes Yes, sir. sir, राइट। इसके थ्रू एक्चुअली में हैंडल करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चले। Yes. राइट। अब देखो जरा, अच्छा अब एकम आपने 60th क्वेश्चन पूछा। Yes, sir. राइट। ओके, देखो जरा, x इंटू sin अल्फा प्लस बीटा x प्लस sin अल्फा माइनस बीटा x प्लस sin 2 अल्फा x डिवाइडेड बाय cos अल्फा स्क्वायर x माइनस cos बीटा स्क्वायर x, सॉरी पहले बीटा,
अच्छा कॉस स्क्वायर है सॉरी, तो कॉस स्क्वायर बीटा एक्स एंड कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ना। सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि ऊपर कितने टर्म्स हैं जो 0 की तरफ जा रहे हैं, नीचे कितने हैं, ठीक है। अच्छा नीचे तो भैया इसको मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर लेके इसको मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो नीचे तो 2 टर्म जाएंगे क्योंकि साइन का स्क्वायर जा रहा है। तो ऊपर तो 1 मिल गया, एक इसमें से आ जाना चाहिए, हाँ या ना। सर वो x बाहर नहीं है। सॉरी, सर आपने एक x बाहर भी लिखा है ना। हाँ हाँ, वो आपके नहीं है क्या एडिशन में? नो सर मेरे तो नहीं है। हाँ तो वो एक्चुअली में पुराने वाले एडिशन में थोड़ा सा एरर है, ओके सर। ठीक है ना। अब देखो जरा x आएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया साइन सी प्लस साइन डी, तो दैट इज 2 साइन, दोनों एंगल का एडिशन। अब जब इन दोनों को एडिशन बाय 2 करना है ना, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो क्या जाएगा ये, दैट इज अल्फा एक्स, 2 अल्फा एक्स बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा एक्स, ठीक है, इनटू कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो जब मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, राइट, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाय 2, एक्स कॉमन लिया, राइट, माइनस ओपन हुआ तो अल्फा अल्फा कटा, तो 2 बीटा एक्स बाय 2, तो बीटा एक्स प्लस साइन 2 अल्फा एक्स इंटू एक्स, ये बाहर वाला, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहां पे इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये जब ओपन हुआ तो ये प्लस हो गया, -1 + 1 कटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस साइन स्क्वायर बीटा एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो याद है ये हमने फॉर्मूला किया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद आ रहा है, यस सर। राइट। तो नीचे क्या बन जाएगा, दोनों का एडिशन दोनों का सब्ट्रैक्शन साइन की फॉर्म में, तो क्या बन गया, साइन दोनों का एडिशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, और ऊपर एक्स कॉमन। अब ध्यान से देखो, ठीक है, कि यहां पे अल्फा एक्स एंगल है, बीटा एक्स एंगल है, यहां पे 2 अल्फा एक्स है, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन गया 2 साइन अल्फा एक्स साथ में कॉस अल्फा एक्स। हाँ जी क्लियर हुआ, यस सर। इससे फायदा क्या हुआ, 2 साइन अल्फा एक्स, 2 साइन अल्फा एक्स कॉमन आ गए, तो ये 2 साइन अल्फा एक्स कॉमन आया, और इधर क्या बचा, कॉस बीटा एक्स प्लस कॉस अल्फा एक्स। अब ध्यान से देखो दोबारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब जैसे एक्स 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 जाएगा तो अल्फा एक्स भी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 2 टर्म्स 0 की तरफ जा रही हैं। नीचे एक्स को 0 पुट किया, ये भी 0 जा रहा है, ये 0 पुट किया, ये भी 0 जा रहा है, तो नीचे 2 टर्म्स 0 की तरफ जा रही है, यानी कि ये वाली टर्म डेफिनेटली नॉन 0 की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि दो टर्म्स ऑलरेडी ऊपर नीचे आ चुकी है, नीचे कोई और टर्म है नहीं, तीसरी आ नहीं सकती, तो ऊपर भी थर्ड टर्म जो 0 की तरफ जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, तो यस ये चीज जो है ये नॉन 0 की तरफ जानी चाहिए। अब पुट करके देखो, एक्स को 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, cos 0 1 होता है, ये भी 0, cos 0 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो कहने का मतलब ये 2 की तरफ जा रहा है, तो इसको एज इट इज रहने दो, राइट। अब इधर x है, इधर sin x है, इधर sin x है, इधर sin x है, और sin x का रूल क्या होता है, जो न्यूमरेट जो साइन के अंदर वाला 0 है वही डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए, हाँ या ना, यस सर, यस सर। सर राइट। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से, क्योंकि दो टर्म्स है 0 में जाने वाली, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया एक्स से, तो क्या बन गया, 2 cos बीटा एक्स प्लस cos अल्फा एक्स इंटू एक्स साइन अल्फा एक्स टोटल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स
इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स। तो डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। नाउ ये एक्स तो कटा, अब इधर साइन अल्फा एक्स है तो अल्फा नीचे चाहिए तो अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये भी 1 हो गया। इधर अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये भी 1 हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये भी 1 हो गया। तो क्या बचा, देखो ये 0 ये 0, तो cos 0 1 cos 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, ये 1 हो गया तो बचा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये 1 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो आंसर आया मेरा 4 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 60th। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? तो मुझे सेकंड लास्ट स्टेप से क्लियर नहीं हुआ। यहां से यस सर। तो यहां पे आंसर सही है, मेरे बुक में बिल्कुल सही है। क्या आंसर है? बिल्कुल सही, वही उस एडिशन में वैसे भी एक्स नहीं है ना साथ में मल्टीप्लिकेशन में, वो इसलिए गलत दे रखा है। ठीक है रिया, ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 पुट किया तो cos ये बीटा इंटू 0 0 हो जाएगा तो cos 0 1 हो गया। सिमिलरली ये भी 0 तो cos 0 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, ये 1 हो गया और ये बचा अल्फा तो 4 अल्फा डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया, राइट, तो बचा अल्फा प्लस बीटा। तो सर ये तो 2x साइन अल्फा एक्स को कैसे मतलब मॉडिफाई करा नेक्स्ट स्टेप में? ये वाला हाँ जी, ये वाली टर्म को। देखो पहले 2 एज इट इज, ये वाला cos अल्फा एक्स प्लस cos बीटा एक्स एज इट इज, ये x sin अल्फा एक्स जो है x sin अल्फा एक्स, अब मैंने ऊपर नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इधर एक x आ गया इधर एक x आ गया, ये x x कटा, अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये भी sin अल्फा बाय सॉरी sin अल्फा एक्स बाय अल्फा एक्स, तो ये 1 हो गया। ओके ठीक है सर। ठीक है, ये भी 1, अल्फा प्लस बीटा ये भी 1, अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो 4 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वी आर डन। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, Yes, sir. राइट राइट, और बोलो, और इसमें कोई डाउट नहीं, चले आगे। Yes, sir. राइट, अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी तक टोटल 4 मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, मैनिपुलेट करके 0 बाय 0 फॉर्म को हटाने के या इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के, क्या क्या? फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का ये बेसिक वाला पार्ट है, अभी आगे आएगा, ये बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है। ठीक है, अब अगले वाले पार्ट पे जाने से पहले आई जस्ट वांट कि ये वाली जो पूरी एक्सरसाइज है ये तुम्हारी हो जानी चाहिए। अभी मैंने आधे क्वेश्चन दिए थे, मार्क करवाए थे, राइट, तो आज का होमवर्क तुम्हारा क्लियर है, ये एक्सरसाइज को फुल करना, कंप्लीट करना कल तक, बात समझे? yes, sir. हो जाएगा? Yes, Yes. sir. यस गुड, इससे तुम्हारा इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो लिमिट है उसका बेस इंप्रूव होगा, तो कल तक तुम्हारा ये होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए एक्सरसाइज। अभी आज इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं दोबारा और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ध्यान से करना है। शुरू कर दो।
ध्यान से करना। देखो जरा इसका, राइट, क्या चीज जाएगी, ऊपर 2 जीरो जा रहे हैं और नीचे 1, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली तुम 0 लिख सकते हो। क्लियर हुआ? Yes, sir. पर अब एक्चुअली कैसे करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 प्लस cos x से cos 2x से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो क्या बन गया, 1 माइनस cos 2x बाय x इंटू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x, तो ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x दैट इज डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस cos 2x, राइट। तो अब एक साइन 2x अलग किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 0 चला गया, सॉरी ये 1 चला गया, अभी भी ये 0 बचा हुआ है, तो 2 एक सेकंड होल्ड करना, सर आप म्यूट पे हो। हाँ जी अब ठीक है, ठीक है ना, तो ये 1 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, तो साइन 0 0, ये नीचे cos 0, तो 1 1 प्लस 1 2, तो 2 1 2 एंड 0, तो ओवरऑल क्या जाएगा 0, क्योंकि न्यूमरेटर में एक 0 ये जा रहा है, एक 0 ये जा रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही 0 है, तो न्यूमरेटर में एक फालतू का 0 जो ओवरऑल चीज को 0 की तरफ लेके जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, यस सर। सर जी आपका जीरो कैसे आ गया था पहले? सॉरी, आपने सर डायरेक्ट लिखा था ना जीरो हाँ मेथड, हाँ, वो कैसे आपने फिगर करा? क्योंकि रिया मेरे को मालूम है कि 1 माइनस कॉस जो होता है वो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स आएंगे जो 0 की तरफ जाएंगी, हाँ जी। और डिनोमिनेटर में एक x था, यस सर। तो एक बैलेंस होके एक बचेगा, हम्म, तो वो 0 की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना? अच्छा आगे देखो जरा, सेकंड, इसकी भी 2 टर्म्स आएंगी जो 0 की तरफ जाएंगी, इसकी भी 2 आएंगी, तो यस बैलेंस आउट होके एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एम एक्स। इसको बैलेंस करने के लिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसके लिए 1 प्लस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एन एक्स। ठीक है, तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बना, सॉरी ये एज इट इज रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एम एक्स एज इट इज इनटू ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन एक्स एंड ऊपर 1 प्लस कॉस एन एक्स। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ ये बन गया साइन स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर,
अब ऊपर भी दो टर्म्स जो 0 की तरफ जा रही है, नीचे भी दो टर्म्स, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। और ये चीज जा रही है 2 की तरफ, क्योंकि x 0 की तरफ जाएगा तो cos 0 1, 1 + 1 2, cos 0 1, 1 + 1 2, तो 2 और 2 कटेगा, इसको अलग ही रख दो। एंड इधर स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया sin स्क्वायर mx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, टोटल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर nx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर अगर mx है तो नीचे भी mx होना चाहिए, तो m से अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। इधर n है तो n से अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया 1, तो बचा m इंटू 1 का स्क्वायर, तो दैट इज m स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये चीज गई 1, 1 इंटू n, n का स्क्वायर तो n स्क्वायर इंटू ये चीज गई 0, cos 0 1, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय ये चीज 0, तो ये mx 0, cos 0 1, 1 + 1 2, तो 2 2 कटा, तो फाइनल आंसर इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट राइट। अब देखो जरा थर्ड, राइट, ये तो अभी हमने देखा था, राइट। तो tan 2x को लिखा मैंने sin 2x बाय cos 2x माइनस sin 2x, तो sin 2x कॉमन लेके बाहर लिया, एलसीएम लेके ये इधर, तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x एंड साथ में sin क्यूब x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो इसके कारण एक टर्म, इसके कारण दो टर्म, तो टोटल 3 टर्म, तो नीचे भी इधर 3 टर्म। लेकिन अब इसको बैलेंस आउट कैसे करना है, राइट। देखो भाई इधर, तो अब याद करो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2x का स्क्वायर अगर हो, बेसिकली f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x का अगर स्क्वायर हो, एंड लिमिट f ऑफ x दैट f ऑफ x टेंड्स टू 0, तो जाके इसका आंसर क्या जाता है हाफ, हाँ या ना? यस सर। Yes. राइट। अब यहां पे एक चीज को ऑब्जर्व करो कि यहां पे 1 माइनस cos 2x है, तो वही 2x का होल स्क्वायर नीचे चाहिए तुम्हें, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अगर इधर 2x है तो इधर 2x का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या किया, इंटू 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर, तो यस अब जाके ये चीज पूरी क्या चली जाएगी हाफ, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अच्छा इधर भी वही 2x चाहिए नीचे, तो 2x एंड 2x, अब जाके ये भी क्या जाएगा 1, ये इसके अंदर x को 0 पुट करो, cos 0 वैसे 1 होता है, ये 3 0 जा रहे हैं, है ना? तो देखो अब इधर से एक x लिया, इधर से x स्क्वायर ले लिया, और वो x स्क्वायर इंटू x को x क्यूब को डिनोमिनेटर में ले गया, इधर x क्यूब, इधर x क्यूब एंड x क्यूब कॉमन आके क्या हो गया क्यूब, तो देखो इधर बचा 2 इंटू 1 इंटू हाफ इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय ये cos 0 1 इंटू 1 का क्यूब 1 इंटू ये तो गया इसके साथ, तो आंसर क्या आ गया 2 2 कटा, तो आंसर इज 4। क्लियर हुआ? बहुत सारे और तरीके भी हैं ऑनलाइन। क्लियर हुआ? देखो डाउट है तो बोलो, दोबारा कराता हूं। नो सर। बाकी एकम, हितेशी, पलक, यजुर Yes, क्लियर हो sir. रहा है? Clear. यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक। नाउ यहां पे, तो यहां पे cos c माइनस cos d लगना है, तो दैट इज -2 साइन, दोनों का एडिशन बाय 2, तो यानी कि a प्लस बी एक्स बाय 2 इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो a माइनस बी इंटू एक्स बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट।
अब देखो एक एक्स इसके नीचे चाहिए, एक इसके नीचे, तो जो एक्स क्या था, एक को इसके नीचे लिखा, एक को इसके नीचे, बट साथ में a प्लस बी बाई टू भी चाहिए, तो a प्लस बी बाई टू इंटू ए प्लस बी बाई टू, इधर a माइनस बी बाई टू इंटू ए माइनस बी बाई टू, तो ये चीज चली गई 1, ये चीज चली गई 1, तो बचा माइनस टू इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बाई टू इंटू टू 4, एंड ये 2 कटा, तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो दैट इज बी स्क्र माइनस ए स्क्र बाई टू, दैट इज आंसर फोर्थ का। क्लियर हुआ Yes, sir. या आया? यस सर। एक नेगेटिव साइन बैलेंस ऑफ भी होगा ना, है बी स्क्र माइनस ए स्क्र, नहीं 2 नहीं चाहिए, ठीक है। अब लास्ट वाला, देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो एक्स एंड वाई का, सॉरी कॉस, कॉस का होता है, साइन का होता है, सीकेंड का नहीं होता, तो इसको कॉस में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वाई, लिमिट वाई टेंड्स टू 0, राइट। अब एक्स के ऊपर लिमिट नहीं लग रही, लिमिट लग रही है वाई के ऊपर, एक्स एज इट इज रहेगा, फाइनल आंसर में एक्स आ सकता है, वाई नहीं आ सकता क्योंकि वाई को फाइनली 0 पुट करना, ठीक है। अच्छा वाई को पहले 0 पुट करके देख लो, ये 0 गया तो बचा x, तो सीकेंड x, वाई 0 तो बचा x, तो x सीकेंड x माइनस x सीकेंड x दैट इज 0 बाय वाई 0 तो 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म, इसलिए अब ये काम कर रहे हैं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर, तो x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट cos x इंटू कॉस एक्स प्लस वाई इंटू वाई, लिमिट y टेंड्स टू 0। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, इसको ओपन किया मैंने तो x cos x प्लस y cos x माइनस x cos x प्लस y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x प्लस y इंटू y, लिमिट y टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है, इन दोनों को हमने पकड़ा, x कॉमन ले लिया, देखो ऊपर हो क्या रहा है, यहाँ पे y cos x है और नीचे भी y है, तो इसको अलग करके मेरा y कटेगा, तो 0 बाय 0 इसका कट जाएगा, तो ये इसको मैं अलग से हैंडल कर सकता हूं। और ये वाली जो चीज है, ये तो cos x एज इट इज रहेगा, ये y को 0 पुट किया, ये cos x, तो cos x एज इट इज रहेगा, ये फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में cos x कंट्रीब्यूट कर देगा, तो इसको एज इट इज रखा, क्या 1 बाय cos x cos x प्लस y, क्योंकि ये 0 की तरफ क्रिएट करने में हेल्प नहीं कर रहा, तो इसको हैंडल ही नहीं करना, इसको एज इट इज रखो, तो ऊपर क्या बना x cos x माइनस x cos x प्लस y, तो x कॉमन, cos x प्लस y, सॉरी x कॉमन, तो cos x माइनस cos x प्लस y, ठीक, प्लस y cos x अलग से कर दिया, डिवाइडेड बाय y अलग कर दिया, इसका y अलग कर दिया, एंड ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ, एंड लिमिट y टेंड्स टू 0। अब देखो जरा, इधर तो y कटा, 0 बाय 0 कटा, इधर तो बचा cos x, अब इधर 0 चाहिए, तो वो 0 लाने के लिए cos c माइनस cos d लगाऊंगा, तो ये क्या आ गया x इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, साइन दोनों का एडिशन, तो 2x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस, क्या हुआ है, एक्स एक्स कटा माइनस वाई बाय 2, माइनस साइन बाहर आया, ये आ गया, डिवाइडेड बाय वाई प्लस cos x इंटू 1 बाय cos x cos x प्लस y, लिमिट y टेंड्स टू 0। अब देखो ये y बाय 2, ये 0 जा रहा है, ये 0 जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो अब ये चीज क्या गई 1, क्या बचा 2 2 कटा, x y को 0 पुट कर दो, अब ये 0 तो 2x बाय 2x, तो x sin x, ये तो 1 हो गया, प्लस cos x
डिवाइडेड बाय ये 0 पुट किया cos x into cos x cos square x. तो दिस इज द फाइनल आंसर. और cos square x को अलग अलग कर दो तो x sin x डिवाइडेड बाय cos square x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos square x. तो एक cos x कटा तो 1 बाय cos x इज secant x. इधर x एज इट इज, एक साइन बाय एक cos tan x और एक जो cos बचा उसको लिखा secant x. तो x tan x secant x प्लस secant x, दैट इज द फाइनल आंसर. ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? ये Yes. टेढ़ा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में से आता है. ठीक है, चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं. होमवर्क तुम्हें मालूम है, ठीक है. ये जो 0.8 एक्सरसाइज थी, 0.8 थी 0.7 थी, 0.7 कंप्लीट करने कल तक. ठीक है, ताकि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट्स हैं इसके ऊपर एकदम तुम्हारा हाथ खुल जाए. ठीक है, चलो कल मिलते हैं. थैंक यू. Thank you, sir. वेलकम वेलकम.